Hello students, I will explain you the poem Take Time from 8th class book English channel. Every place on this earth has its own beauty, from snow-covered peaks to the deep trenches of the ocean, from deserts to rainforests, the sights breathtaking. What fascinates you? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो पूरी धरती है, हमारी जो धरती माता है, वो इस पर बहुत सारी ब्यूटी बिखरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो कवर्ड ऊंची ऊंची पीक्स हैं, और पीक्स मीन्स समिट, चोटी, और यहाँ पे ओशन की गहराई भी है, समुद्र की गहराई भी है, मतलब बहुत गहरे समुद्र भी हैं। यहाँ पे डेजर्ट भी हैं जहाँ पे कुछ नहीं उगता है, और रेन फॉरेस्ट भी है, मतलब घने फॉरेस्ट भी हैं, जंगल भी हैं। और यहाँ पे ऐसी साइट्स हैं जो ब्रेथ टेकिंग है, जो बहुत ही वंडरफुल है। तो यहाँ पे इन सब में से आपको क्या फैसिनेट करता है, क्या अट्रैक्ट करता है? तो यहाँ पे इस पोएम में पोइट ने हमें सजेस्ट किया है कि हमें थोड़ा टाइम निकाल कर हमें इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, क्योंकि हम दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में बुरी तरीके से फंस गए हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा टाइम दें, उसे देखें, वहाँ बैठें, कि जो भी स्टार गेजिंग करें, कभी पेड़ों को देखें। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा टाइम लेकर इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई टाइम ही ना बचे बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा बाय स्टैंजा विल स्टडी नाउ। First stanza now. Take time to gaze at a sunset sky where colors bless to dazzle the eye. Take time to watch a moonlit sea and look in awe at a towering tree. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे टेक टाइम टू गेज एट ए सनसेट स्काई, यहाँ पे पोइट हमें सजेस्ट कर रहा है। गेज मीन्स घूरना, ओके, टू लुक इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या कहता है पोइट कि सनसेट स्काई, जब सूरज अस्त होता है, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, उसे घूरने के लिए, उसे देखने के लिए थोड़ा टाइम निकालो। वे कलर्स ब्लेज टू डेजल द आई, जहाँ पे कलर्स देखो, आप देखते हो सनसेट स्काई बहुत ही सुंदर लगता है। हो सकता है आपने कभी देखा हो, नहीं देखा तो आप भी अपना थोड़ा टाइम निकाल के देखने की कोशिश कीजिए। उसमें जो कलर्स होते हैं इतने चमकदार होते हैं कि हमारी आंखें चुंदिया जाती हैं, डेजल हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेक टाइम टू वॉच ए मूनलिट सी। मूनलिट सी जो मतलब मूनलिट मीन्स जो चंद्रमा से नहाया हुआ जो समुद्र होता है, मतलब चंद्रमा की रोशनी जो पड़ती है समुद्र पे, उस वाले समुद्र को देखो कि कितना ब्यूटीफुल दिखता है। और कहते हैं कि लुक इन ओ एट ए टावरिंग ट्री। टावरिंग मीन्स बहुत ऊंचे ऊंचे जो टॉल ट्रीज हैं उनको देखो, वंडर में, वो मीन्स वंडर, सरप्राइज में आप उनको देखिए, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बताता है कि हमें टाइम निकाल कर सनसेट स्काई को देखना चाहिए, जिसके कलर्स हमारी आइज को डेजल कर देते हैं, और हमें मूनलिट सी को देखना चाहिए, मतलब चंद्रमा की रोशनी से जो लिट है ऐसे सी को, ऐसे समुद्र को हमें देखना चाहिए। और हमें बड़े बड़े जो टावरिंग ट्री हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। टेक टाइम टू लुक इन द हार्ट ऑफ ए फ्लावर adorned with diamond from a gentle flower. Take time to view a mountain high with snowy peak against bluest sky. अब देखो क्या कहता है पोइट, टेक टाइम टू लुक इन द हार्ट ऑफ ए फ्लावर। इसका मतलब होता है फ्लावर के दिल में देखो, मतलब फ्लावर को ध्यान से देखो कि फ्लावर कितना ब्यूटीफुल होता है। और ये कैसा होता है? ऐसे ही लगता है कि जैसे अडोन मीन्स डेकोरेटेड विद डायमंड फ्रॉम ए जेंटल फ्लावर। ऐसे लगता है कि उसके ऊपर जब उसकी बूंदें पड़ी होती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे जो जेंटल फ्लावर होता है कि वो डायमंड से डेकोरेटेड है। ठीक है, तो टेक टाइम टू व्यू ए माउंटेन हाई। व्यू मीन्स देखना, साइट। ठीक है, आप टाइम एक ऊंचे माउंटेन पे चढ़ के उसके साइड को देखो, या एक ऊंचे माउंटेन को देखो विथ स्नोवी पीक अगेंस्ट ब्लू स्काई। देखो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। एक स्नोवी मीन्स जो वाइट होती है, एकदम वाइट बर्फ से ढका हुआ
जो उसकी चोटी होती है और उसके ऊपर एक ब्लूएस्ट स्काई होता है, एकदम गहरा नीला स्काई होता है, तो कितना सुंदर दिखता है। ओके, तो वो देखना मत भूलना। टेक टाइम टू लिसन टू दिस सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, ए पियन sweet without need of words. Take time to tell your closest friend our love and loyalty will never end. अब पोइट क्या कहता है कि हमें किसके लिए टाइम निकालना चाहिए? जो बर्ड्स हैं उनके सॉन्ग को सुनने के लिए टाइम निकालना चाहिए। दे आर वेरी स्वीट। और कहते हैं पियन स्वीट, मतलब एक पियन क्या होता है? एक ऐसा गाना मतलब जो कि बहुत ही स्वीट होते हैं और उन्हें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बर्ड्स होते हैं उनको उनके गाने को वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो टेक टाइम टू टेल योर क्लोजेस्ट फ्रेंड आर लव एंड लॉयल्टी विल नेवर एंड। कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकालो और अपना जो बिल्कुल क्लोज, बेटा देखो इस हमारी ये जो पूरा दिन हम दौड़ते भागते रहते हैं और पूरा दिन हम बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, इसमें देखो हम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को रियलाइज़ कराओ कि जो हमारा लव है और हमारी लॉयल्टी है उसका कभी एंड नहीं होगा, मतलब मैं हरदम तेरे साथ हूँ। इस तरीके से आप उसे रियलाइज़ कराओ, उसे बताओ, टाइम निकालो इसके लिए। तो पोइट ने हमें क्या बताया है कि हमें अपना अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए निकालना है। हमारे पास इतना सारा टाइम होता है बट वी ऑलवेज बिजी आर डूइंग समथिंग एज विच इज़ नॉट रेलिवेंट। मतलब क्या होगा और फिर क्या होगा, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा, है ना। पियन क्या होता है? ए सॉन्ग ऑफ जॉय, प्रेज और टाइम्फ। ओके, लॉयल्टी होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सपोर्ट। ओके, टेक टाइम टू स्टॉप एंड स्टैंड एंड स्टेयर एट वंडर्स अराउंड यू एवरीवेयर। टेक टाइम टू मेक टाइम फॉर सून देयर मे बी नो टाइम। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि कुछ टाइम के लिए रुको। हम क्या कर रहे हैं? भागते जा रहे, वी आर बिजी ऑलवेज डूइंग सम वर्क और दी अदर वर्क, है ना। तो हमें रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए और हमें चीज़ों को देखना चाहिए ध्यान से। मतलब नेचुरल ब्यूटी की तारीफ़ करनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए उसको। एट वंडर्स राउंड यू एवरीवेयर, कि हमारे चारों तरफ जो नेचर है उसने वंडर्स बिखेर रखे हैं। देर आर सो वंडरफुल थिंग्स अराउंड अस बट वी डोंट टेक नोटिस। टेक टाइम टू मेक टाइम, मतलब मेक टाइम इज अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, एक अच्छा टाइम बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम निकालना है। फॉर सून देयर मे बी नो टाइम, ऐसा टाइम आएगा जब कोई टाइम ही नहीं होगा हमारे पास, ऐसा टाइम आ जाएगा। फिर हम क्या होंगे? हम रिपेंट करेंगे कि वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड, वी हैव नॉट लिव्ड आवर लाइफ, है ना। तो हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए, नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ ये राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या होती है? देखो, स्टेयर, एवरीवेयर, टाइम, टाइम। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, जैसे स्टेयर, वेयर, टाइम, टाइम। तो यहाँ पे ए बी बी ये राइम स्कीम है। स्टेयर, वेयर एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं तो ए बोलेंगे उसको, टाइम, टाइम। दे आर ऑल्सो राइमिंग विद ईच अदर, दैट्स वाई दे आर बी बी। ओके, राइम स्कीम क्या है? ए बी बी। ओके, this is all students. I hope you all have understood. Thank you for watching the video.